नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो सभी फेस करते हैं और वो होती है लीड जनरेशन की प्रॉब्लम। सो आई होप आपको भी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम हो रही होगी। आप अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से एसोसिएटेड हैं और शायद इसीलिए आपने ये वीडियो को क्लिक करा है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक सिस्टम समझाता हूँ, एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि लीड को कैसे जनरेट किया जाता है ताकि वो लीड इजीली कन्वर्ट हो जाए आपके साथ। क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम लीड को कॉल करते हैं, लीड कॉल नहीं उठाती है। हम उनको अपना इनवाइट करते हैं, अपने वेबिनार में बिठाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट लगना है कुछ, वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते। या उससे पहले कभी कभी हमारा फोन ब्लॉक कर देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, लोग स्ट्रगल करते हैं कि लीड को कैसे हम कन्वर्ट करें। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि लीड को कैसे, सही लीड को कैसे जनरेट किया जाता है ताकि वो कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं लीड्स जनरेट करने की, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि काफी देखो, अभी हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पहले लोग मोस्टली ऑफलाइन ही बिल्ड करा करते थे। जो पुराना हमारा मेथड होता था, राइट, कि हम लोग लोगों से मिलते थे, जो हमारे जानकार थे होते थे उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे, है ना, वन टू वन मीटिंग करते थे, या फिर उनको किसी सेमिनार वगैरह में लेकर जाते थे, राइट, और फिर वहां पे वो लोग देखते थे अपॉर्चुनिटी को, फिर वो आपसे बात करते थे। ये एक तरीका था। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि अब लोग जो हैं, हमारे जो सबसे ज्यादा ऑडियंस है हमारी, वो कहां पर है। हमारी ऑडियंस अब फोन पर है, राइट। और यही रीजन है कि अब इस समय जितनी भी बिजनेसेस हैं, जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी हैं, वो भी अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन पे करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन पर हैं, लोग ऑनलाइन पे देख रहे हैं, और तभी वो किसी जो इंटरेस्टेड है किसी प्रोडक्ट को लेके, तो वो वहां पे रुकते हैं और फिर वो उस आगे डिसीजन लेते हैं परचेज करने का। तो जब हम ऑनलाइन पे बात करते हैं, तो ऑनलाइन पे हम बोलते हैं इन्हीं अपने कस्टमर्स को लीड्स, राइट। और उसी मेथड को बोलते हैं लीड्स जनरेशन मेथड। ठीक है, लीड्स को कैसे जनरेट करें ऑनलाइन पे? तो देखिए, अब ऑनलाइन पे जनरेट करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है ऑर्गेनिक तरीके से करना। ऑर्गेनिक बोल लीजिए, अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए फ्री मार्केटिंग। ठीक है, फ्री मार्केटिंग करके कैसे हम ऑनलाइन पे लीड जनरेट करें। और दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक, या पेड, जिसको बोलते हैं पेड मार्केटिंग करने, पेड एड्स वगैरह चलाना, राइट। तो पेड एड जितने भी होते हैं, फेसबुक एंड मेटा एड्स वगैरह, इनको यूज करके बहुत लोग ऐसे भी लीड जनरेट करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के, राइट। अब देखिए, मोस्टली जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पर्सन होते हैं, वो इस मेथड को थोड़ा कम फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता पेड एड्स चलाना, या पेड एड्स चलाना आता नहीं है हर किसी को, राइट। और ये इसमें काफी ज्यादा रूल्स भी होते हैं। आप डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग को, जैसे वर्ड्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कुछ रूल्स होते हैं प्लेटफॉर्म्स के, मेटा एड्स के। तो इस तरह की चीजें हैं, इनके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, ये पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो बेटर है कि हम फोकस करें, और सबसे ज्यादा जिसको लोग पसंद करते हैं वो यही कि हम फ्री मार्केटिंग कैसे करें, और आप भी यही जानना चाहेंगे कि फ्री मार्केटिंग हम कैसे करें, राइट। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं फ्री मार्केटिंग की, तो फ्री मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक इस तरह से अपनी लीड को जनरेट करना, यानी जब कोई लीड है आई है आपके पास, राइट, कोई लीड है, अगर कोई पर्सन है, लीड नहीं, पहले तो बात करें, पर्सन है कोई, ठीक है। जब तक आप पे कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा किसी तरह का, तब तक आप वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा, राइट। भाई, ऑफलाइन में भी यही होता था कि हम लोग जब लोगों से मिलते हैं, जब मिलते थे पहले, तो लोग जानते हैं उस पर्सन को, समझते हैं, राइट। उसको जो उनसे मिलने आया है, उसकी उसको देखते हैं, उसके ओपिनियंस को देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, उसके बोलने के तरीके, मतलब उसके साथ एक मिलते जुलते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो जब आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है कि आपको ट्रस्ट बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, कि कोई आपके साथ कनेक्ट क्यों हो, राइट। क्योंकि देखिए, बहुत मैंने देखा है कि लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि हम कहीं पे एक पोस्टर डाल देंगे,
वर्क फ्रॉम होम का, कुछ हम किसी को कॉल कर लेंगे। तो देखिए वो आप कर जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप सामने नहीं हो उस पर्सन के, वो पर्सन ने आपको पहली बार देख सुना होता है सिर्फ फोन पर, है ना, या फिर उसने खाली पोस्टर देखा होता है, उसके थ्रू आप उसको वो आपको कनेक्ट करता है और आप उससे खाली फोन पे बात कर रहे होते हो। आप मुझे बताइए वो आप पे क्यों भरोसा करेगा कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कि वो आपके साथ जुड़ जाए? आप ऐसा उसको क्या अलग दे रहे हो? ऑब्वियस सी बात है ना। तो सबसे पहला फैक्टर आता है ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है, यानी कि वो पर्सन जो है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है वो आप पे पहले ट्रस्ट करे, है ना। अब ये ट्रस्ट करने का ना भी एक 3 स्टेप, ये प्रोसेस प्रोसेस कह लो या कह लो, 3 चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, यानी कि वो पर्सन आपके साथ जो जुड़ रहा है, जो चाहता है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो, वो सबसे मेन चीज है कि वो पहले आपको जाने, है ना। कैसे शुरुआत होगी ट्रस्ट की? पहले आपको जानेगा, है ना, आप कुछ नजर में आओगे उसके, है ना। फिर आपको जानने के बाद वो आपको पसंद करे, लाइक करे आपको, कि आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी जो आप उसको कुछ बता रहे हो तो वो आपको सुने। ठीक है, और फिर जाके वो आप पे धीरे धीरे करके कुछ आप बोलोगे तो वो भरोसा करेगा। राइट। तो यानी कि अगर आप किसी को फोन पे रैंडम कॉल करके कुछ बताने लग जाओगे तो कोई आपको नहीं सुनने वाला। अगर आप चाहते हो कोई पर्सन आपके एक प्रॉपर एक लीड में कन्वर्ट हो आप पे, तो सबसे पहले आपको अपने आप को उसके लिए एक नोन बनाना चाहिए पड़ेगा। एक लाइकेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए आपके अंदर कि वो आपको क्यों भरोसा करे, आपको क्यों आप पे ट्रस्ट करे। और फिर आप उससे कोई भी बात करोगे ना, एक बार ये चीज स्टैब्लिश हो गई, तो आप उससे फिर जब कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो सुनेगा आपकी पर्सन। राइट। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको मेरे? ओके। यानी कि अगर हमें कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड है काम करने में, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस में या कुछ ऑनलाइन मनी मेकिंग में कुछ इंटरेस्टेड पर्सन जो है, जब वो आपको देखेगा, जब आपके साथ फैमिलियर फील करेगा, तो वो आपके लिए एज अ लीड होगी, एक क्वालिटी लीड होगी जो जो आपकी थोड़ा कन्वर्ट होगी। पर वो ऐसे कन्वर्ट नहीं हो जाएगी आपके साथ, वो भी एक प्रोसेस है आगे। ठीक है, पर वो आपको पहले सुने तो सही पर्सन, वो सुनेगा ही तभी जब वो आपको पसंद करेगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? यानी कि सबसे पहले आपको किस पे वर्क करना है? ट्रस्ट फैक्टर पे वर्क करना है। अब जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस की, तो कुछ ना, जब ऑनलाइन बिजनेस में ना एक चीज बहुत कॉमन होती है, मैं इसको यूज करूंगा अभी आगे। जब आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है फनल। ये वर्ड पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो कुछ चीजें आपको फैमिलियर होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो लोग करते हैं अपने बिजनेसेस के लिए, वो इस वर्ड का यूज करते हैं, फनल का। ओके। तो फनल का मतलब होता है एक पर्सन जो इंटरेस्टेड है ऑनलाइन, किसमें? ऑनलाइन बिजनेस करने में, है ना, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने में। जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो आपके साथ कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस पूरी जर्नी को, यानी कि इंटरेस्टेड से जब वो उसको सिर्फ एक इंटरेस्ट आया और पूरा आपके साथ आके वो कन्वर्ट हो जाए, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कन्वर्जन प्रोसेस को डिजाइन करने के तरीके को बोलते हैं फनल। मतलब सपोज, इसको ऐसे समझे, अगर फनल की बात कर रहे हैं, देखो फनल वर्ड क्यों बोलते हैं, कि जैसे ये फनल है, ये समझिए आप। ठीक है, राइट। फनल, ये क्या है? ये टॉप ऑफ द फनल है। ठीक है, तो फनल क्यों बोला जाता है? कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, आपको कुछ अटेंशन ग्रैब करना है लोगों का। बहुत सारे लोग आएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, जिनको ऑनलाइन बिजनेस करना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना होगा, मेक मनी ऑनलाइन। तो बहुत सारे लोग जो उनका अटेंशन ग्रैब करें, ठीक है, अटेंशन ग्रैब करके वो इस फनल में आएंगे। तो ये इस समय क्या होते हैं? नॉट अवेयर स्टेज पर होते हैं, यानी कि ये अभी आपके प्रोडक्ट को जानते नहीं है। ये सिर्फ कुछ करना चाहते हैं ऑनलाइन, और आपने उनको एक ऐसा हुक दिया, ऐसा आपने टॉप ऑफ द फनल पे, उस फनल के स्टार्टिंग में आपने उनको इस तरह से एक कुछ भी पीडीएफ की फॉर्म में या किसी डिजिटल प्रोडक्ट की फॉर्म में या किसी वीडियो के माध्यम से आपने उनको वो चीज बताई जो वो चाहते हैं। ठीक है, पर अभी वो आपके प्रोडक्ट को जानते नहीं। आपका प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
है ना, आपके नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपका प्रोडक्ट है। तो अभी वो उसके लिए अनअवेयर है यहाँ पे। लेकिन फिर आपका पूरा प्रोसेस डिजाइन करने का कि वो नॉट अवेयर स्टेज से मोस्ट अवेयर स्टेट तक आ जाए, यानी कि यहाँ पे आके उनको पता चल जाए कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या आपका तरीका है काम का, जो भी मतलब आप बताना चाहते हैं उनको। अब यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग लेवल पर आ जाते हैं, ठीक है, बॉटम ऑफ द फनल में। तो यहां से यहां तक की जर्नी में जो इतने ज्यादा लोग अटेंशन ग्रैब करते हैं, वो यहां तक आते आते बहुत कम रह जाते हैं। वो लोग रह जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सीरियस होते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है डिजाइन करने का। जब आप इस तरह के फनल पे काम करते हो, है ना, आप अपना एक फनल बिल्ड करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को फिल्टर आउट कर देते हो, जो अ, या मैं यूं कहूं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को आप अपने तक पहुंचने देते हो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने में, आपसे बात करने में। बहुत सारे लोग आते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बस देख के चले भी जाते हैं। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, जब आप कुछ किसी को कॉल करते हो, रैंडमली बात करते हो, तो आप इतनी भीड़ में ही जो मतलब ये भी भीड़, ये तो वो भीड़ है जो पहले तो अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, और आप तो उन लोगों के साथ बातों में लगे थे जो आधे आधे तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते इस तरह काम में, और जो इंटरेस्टेड होते भी हैं वो भी थोड़ी देर सुनने के बाद चले जाते हैं। तो आप एक फनल बिल्ड नहीं कर रहे हो जो ऑटोमेटिकली काम करे आपके लिए। आपको ये काम आपको नहीं करना, मतलब ये एक सिस्टम है बनाना कि आपको ये काम हर समय ना करते रहना पड़े बार बार। ये अपने आप, जब ये पर्सन की उस जो इंटरेस्टेड पर्सन है, ये उसकी जर्नी है ये पूरी आप तक पहुंचने की, उसको डिजाइन करने का तरीका होता है ये फनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको जो ये क्लैरिटी दी कि आपको ट्रस्ट पे काम करना है सबसे पहले, है ना। तो यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करने का अब सबसे अच्छा अब प्लेटफॉर्म क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या है जहां पे लोग आप पे ट्रस्ट करें। ठीक है, ऑनलाइन, क्योंकि आप उनसे मिल तो रहे नहीं हो। ठीक है, तो क्या जो मैंने देखो अभी तक जितना ही मैंने काम करा है, जितना मैंने अपने मेंटर से सीखा है, जो प्लेटफॉर्म्स है ना सबसे अच्छे, वो मैं आपको बताता हूँ जहां पे आपको क्वालिटी लीड मिलेगी, जहां पे आपको सबसे ज्यादा लोग आपके अटेंशन, जो लोग सबसे ज्यादा ढूंढते हैं जहां पे चीजों को। देखिए, सबसे हमें पता है कि सबसे ज्यादा लोग किस पे हैं इस समय, यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब पे बहुत सर्च करते हैं लोग हर चीजें। ठीक है, तो यूट्यूब एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, टॉप मैं से कहता हूँ हर चीज का। फिर गूगल, यानी गूगल का एसईओ, गूगल में आपकी लिस्टिंग, ठीक है, जिससे लोग आपको आप तक पहुंचे, जो सर्च कर रहा है। और फिर आता है इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब या इंस्टाग्राम जहां पे आप अपना वीडियो कंटेंट डाल सकते हो। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वीडियो कंटेंट होता है ना, जिसमें आपका चेहरा दिख रहा है, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, जब आप दिखोगे ना लोगों को, तो लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, बहुत से स्ट्रेटजीज हैं जहां पे आप बिना फेसलेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को। लेकिन सोच आपको धीरे धीरे करके यही सीखना चाहिए कि वीडियो कंटेंट जहां पे फेस आपका दिखे, वो कैसे मैं बनाऊं क्वालिटी वीडियोस। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि वीडियो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपको ये समझ के लेनी पड़ेगी कि जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप हैं, ठीक है, सपोज जैसे मैं हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरा कंपनी का नाम है, ऐसे आपकी भी कोई होगी, एमवे होगी, वेस्टीज होगी, आरसीएम होगी, ठीक है, हर्बल लाइफ होगी, कोई भी कंपनी हो सकती है। राइट। इस आपकी कंपनी में आप अकेले तो काम नहीं कर रहे ना, कितने लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं। सबके पास सेम प्रोडक्ट्स हैं बेचने के लिए, सबके पास सेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। राइट। वही बताने के लिए सेम सिस्टम्स है, सेम वही सेम कंपनी अपनी, है ना, सबके लिए सेम है। तो फिर आप ये पूछिए अपने आप से कि कोई पर्सन आपको ज्वाइन क्यों करेगा, वाई ज्वाइन यू। ऐसा आप क्या है जो आपको ज्वाइन करे। हो सकता है वो आपसे सुनेगा, हो सकता है 10 जगह भी देखेगा वो। सिर्फ किसी को प्रोडक्ट प्रोफाइल, कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में समझा देने से ना कोई आपको ज्वाइन नहीं कर लेगा। क्योंकि आज के टाइम में आप किसी पर्सन की लाइफ में पहले इंसान नहीं होगे जो उसको नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बता रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को पता है, हर बच्चे को पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ठीक है, नहीं भी पता होगा ना तो आज के टाइम में सबके हाथ में फोन, मोबाइल फोन है, लोग गूगल करेंगे, सब समझ लेंगे। तो आप उसको कुछ बहुत अलग नहीं बता दोगे यूनिक नेटवर्क मार्केटिंग का। आपको, अगर वो आपके पास आ भी गया ना पर्सन, तो भी आपको ज्वाइन क्यों करे।
वो तो दूसरी जगह भी कर सकता है ज्वाइन। तब क्या होता है, यहीं पे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये ट्रस्ट फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका ट्रस्ट है ना किसी को आपके ऊपर, तो आप वो भले ही लाख लोग हो, वो आपके पास आएगा, पर्सन आप ही से कनेक्ट करेगा। पर ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ा काम करता है वीडियो कंटेंट। क्यों? क्योंकि वीडियो कंटेंट में आप उस पर्सन को, या जो भी आप अपने ये जो तीनों चीजें हैं ना सारी, प्रोडक्ट, आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, आपकी कंपनी, इसके बारे में आप अपने ओपिनियंस लोगों को बता रहे हो, इसके बारे में आप एजुकेट कर रहे हो लोगों को, राइट, अपना कुछ पर्सपेक्टिव दे रहे हो लोगों को। ये आपका यूनिक थिंग है जो आपकी खुद की होगी। सेम पर्सन जो दूसरा इसी बिजनेस में काम कर रहा है, वो उसके बोलने का तरीका, उसका एजुकेट करने का तरीका, अपने पर्सपेक्टिव्स के थ्रू किसी चीज को समझाने का तरीका अलग होता है, होगा, राइट। हम स्कूल में भी देखते हैं ना कि एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो हमें कभी कभी किसी पर्टिकुलर टीचर का ही तो अच्छा लगता है ना। तो भले ही सब्जेक्ट सेम है, फिर भी हर टीचर की अपनी एक वैल्यू होती है। उसी तरह से कंपनी तो सेम है, लेकिन जब आप वीडियो कंटेंट में अपना ये सब चीजों की नॉलेज लोगों को देते हो, तो आपसे जो कनेक्ट करेगा पर्सन, जो आपकी वैल्यूज को समझेगा, जो आपके साथ कंपैटिबल, आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगे जिसके साथ, वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेगा। और वो पर्सन सिर्फ आप ही के साथ कनेक्ट करेगा, फिर उसको फिर किसी और का समझाया वो पसंद भी नहीं आएगा शायद। इट्स मोर लाइकली कि वो आपसे कनेक्ट करे। अब यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी कि भाई जब वो आपसे कनेक्ट करे तब आप उसको और कितना बेटर आगे गाइड कर सको। बट ये पहला स्टेप है लीड को अपने तरफ लेके आने का। कौन सा? कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी एक क्वालिटी लीड को जनरेट करने का, राइट। देखिए सिंपल सी बात है कि आपका, आपको साथ कनेक्शन, आप इस बिजनेस में जो आपको नेटवर्क बिल्ड करना होता है, उसमें तभी पॉसिबल है जब लोग आपको जाने, यानी जितना बड़ा आपका नोन सर्कल होगा ना, उतने लोग आप जितना बड़ा आपका नोन सर्कल होगा, उतना लोग आपसे कनेक्ट होंगे। अब देखिए पहले क्या होता था आपको पता होगा, पहले लोग बोलते थे कि जब जब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, ऑफलाइन पे जब लोग काम करते थे, तब नहीं बोलते थे आपको, अगर आपने सुना होगा या अगर आप नए हो तो मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन पे क्या बोलते थे लोग कि आप अपने फोन का कॉन्टेक्ट निकालें, है ना, ऐसे बोलते थे कि आपको किसको बताना है, कहाँ मिलेंगे लोग आपको बिजनेस बताने के लिए। तो लोग कहते थे कि आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपनी फैमिली में बताएं, है ना, अपने रिलेटिव्स में बताएं। ये आपके पहले नोन सर्कल हुआ करते थे, क्योंकि पहले लिमिटेड ही लोग, एक पर्सन के जो लिमिटेड नोन सर्कल होते थे, क्योंकि इससे अलावा वो किससे बात करेगा करता था, यही लोग उसके इर्द गिर्द होते थे। तो लोग कहते थे कि आप इन्हें कांटेक्ट करें। लेकिन मैं सच बता रहा हूं ये सबसे गलत तरीका है। अब पहले चीजों पे इतना नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था तो लोग ऐसे ही जाते थे उससे, लेकिन उन्हें भी पता है कि उनकी कितनी इमेज खराब होती थी इससे उनकी। देखिए कोई भी, एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी रिलेटिव फ्रेंड आपका नोन वन जो है ना, कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कभी भी कि आप उनके रिलेशन को ना कुछ कमीशन कमाने में यूज कर रहे हो। उनके रिलेशनशिप का इस्तेमाल आप कोई कमीशन कमाने में यूज कर रहे हो, ये किसी को पसंद नहीं आता है। और इससे होता कुछ नहीं है, आपका रिलेशन खराब होता है, आपकी इमेज खराब होती है। बट बिजनेस तो तभी चलेगा जब आपको लोग जानेंगे। अनजान होके तो नहीं बिजनेस चलेगा, है ना। तो अब आज के टाइम में ऑनलाइन पे क्या तरीका है कि जब आप वीडियो कंटेंट बना रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कंटेंट बनाओगे जब आप, तो आपको लोग, एक रैंडम लोग जो आपके रिलेटिव फ्रेंड नहीं, जो एक रैंडम ऑडियंस है जो आपको देख रही है उस वीडियो पे, यूट्यूब पे आप देखते हो ना, कितने लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जो आपको जानते भी नहीं है, या आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन हो सकता है आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि वो आपका वीडियो देख रहे हैं। तो आपका काम है, अगर अपने बिजनेस को ग्रो करते जाना है ना, तो अपना ये नोन सर्कल बढ़ाते चले जाओ, इंक्रीज योर ग्रो दिस नोन सर्कल। अगर आपने अपना ये नोन सर्कल बढ़ाते चले गए, तो आपको खूब लीड आएंगी, क्वालिटी लीड्स यहीं से आती जाएंगी आपको, और फिर आप उनको आगे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो इसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक कोल्ड मार्केट में नोन सर्कल अगर आपको बढ़ाना है, जिसको कोल्ड मार्केट बोला जाता है। कोल्ड मतलब जिनको आप नहीं जानते, ये जो होते हैं आपके नोन वन, इन्हें बोलते हैं हॉट मार्केट। ठीक है, तो हॉट मार्केट में हम बिजनेस नहीं करना है। हॉट मार्केट में बिजनेस करके कितना कमा लोगे आप, एक आध अपने लोगों को जोड़ के, चलो वो आपके लिए जुड़ भी गए,
लेकिन उससे कोई आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा ना। आपका बिजनेस किससे चलेगा? जब आपको कोल्ड मार्केट से जनरल लोग मिलते चले जाएं। और यहाँ पे आप दोनों तरीके से फिर काम करते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही चीजें करनी होती हैं। आपको प्रोडक्ट्स भी रिटेल करने होते हैं और आपको अपनी टीम भी बनानी होती है। टीम के लिए आप इन दोनों ही चीजों के लिए आपको चाहिए लोग। और ये लोग आपको कैसे मिलेंगे? आप जब कंटेंट मार्केटिंग करोगे, जब कंटेंट क्रिएट करोगे, और लोग आपको देखते चले जाएंगे, आपके बारे में सुनेंगे। तो जिसको प्रोडक्ट्स चाहिए वो प्रोडक्ट के लिए आपको कॉन्टेक्ट करेगा, जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कॉन्टेक्ट करेगा। राइट। तो जब ये लोग अब आपके पास आ जाएंगे, तब अब आपका काम क्या है? अब ये होगा जरूर कि जब आप अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कि अब लोग तो आ गए मेरे पास, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ठीक से नॉलेज ही नहीं हुई उनको देने, डिलीवर करने के लिए, उनको देने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है, जिस जो वो चाहते हैं उस चीज को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, तो वो लीड आने के बाद भी वापस चली जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी आपकी लीड। तो इसीलिए ये स्टार्ट करने से पहले, लीड जनरेशन के ये सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आपकी खुद की प्रिपरेशन पहले पूरी हो। पहले आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, टू गिव प्रॉपर क्लैरिटी। जो पर्सन आपके पास आ रहा है उसको आप क्लैरिटी दे सको अच्छे से। ठीक है। ठीक है। और ये चीजें आपको कैसे आएंगी? जब आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा। ठीक है। वो पर्सन, देखो, जो पर्सन आपको देख रहा है ना, वो आपके कंटेंट से ही जज कर लेगा कि आपको कितनी क्लैरिटी है। तो अगर आपका कंटेंट में वैल्यू होगी ना, अगर आपके कंटेंट में उस पर्सन के डिजायर्स, जो वो चाहता है, वो चीज उसको दिखेगी, अगर आपके कंटेंट में उसकी प्रॉब्लम्स, उसके पेन पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो वो पर्सन आपसे बात करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है। तो इतना तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि आपको क्या करना है, क्यों आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, क्यों आपको वीडियोस बनाने हैं, क्यों यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक अच्छे प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहां से आपका नोन सर्कल बढ़ता चला जाता है। राइट। और फिर लोग आपको कनेक्ट करते हैं आपकी वैल्यू को देख के, आपकी नॉलेज को देख के। अब इसको बनाने का सिस्टम क्या होता है, जो फनल पे मैंने बात की थी आपसे, उस फनल के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब कोई भी वीडियो बनाते हैं, हम टॉप ऑफ द फनल पे वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि वहां पे हम ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपके कंटेंट को। अब देखिए, हर समय ये तो ये पॉसिबल नहीं है कि लोग जैसे ही देखेंगे वो आपको अब कॉल ही करें हर समय, और आप भी हर समय अवेलेबल नहीं हो सकते कॉल उठाने के लिए। तो क्या जो पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहता है वो वापस चला जाए? है ना? तो आपके पास एक सिस्टम, ये भी एक सिस्टम होता है पूरा, कि जब पर्सन आपके पास आए तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक कुछ ऐसा बीच में सिस्टम होना चाहिए कि वो अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना व्हाट्सएप नंबर ये देकर जाए आपको, जिससे कि आप बाद में उनको कनेक्ट कर सकें। क्योंकि देखिए, आपका जो कंटेंट है वो तो 24/7 आपके लिए काम कर रहा है। सबसे पहली चीज, जो ये मार्केटिंग कर रहे हैं आप, कंटेंट वीडियो बना के आपकी मार्केटिंग हो रही है, आपका डिजिटल वर्जन अब 24/7 ट्रैफिक जनरेट कर रहा है आपके लिए। है ना? आप सपोज यूट्यूब पे वीडियो आपने डाल दी, तो यूट्यूब का वीडियो आपका 24 घंटे, मतलब हर समय लाइफ लॉन्ग आपके लिए काम कर रहा है, वो लोग देख रहे हैं उसको। लेकिन आप तो हर समय 24/7 अवेलेबल नहीं है। तो क्या हो, वो पर्सन जब भी देखे, जिस समय वो देख रहा है, वो आपको अपना नाम नंबर देके जाए। कुछ आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर वो चाहता है आपसे बात करना, आगे उस फनल में अंदर आना चाहता है, तो वो आपको कुछ दे, अपना नाम, अपनी डिटेल्स दे, कॉन्टेक्ट डिटेल, जिससे कि आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सके अपने फ्री टाइम पे। ठीक है, जब आप अवेलेबल हैं। राइट। तो एक वो सिस्टम होता है जिससे कि वो पर्सन एक लीड में कन्वर्ट हो, पोटेंशियल लीड में कन्वर्ट हो, आपकी इस क्वालिटी लीड में, जिनसे आप बात कर सकें। तो ये जो सिस्टम होता है ना, इस सिस्टम को बोलते हैं लीड कैप्चरिंग सिस्टम। ठीक है, लीड को कैप्चर करने का सिस्टम। ये आपके फनल में अगर होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा उस पर्सन से दोबारा आगे कनेक्ट करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए। राइट। तो लीड कैप्चरिंग सिस्टम, अब ये सब जो सिस्टम होता है ना, ये देखिए, मैं आपको इस वीडियो में हर चीज बहुत डिटेल में नहीं समझा सकता। ठीक है, मैं उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसके एक फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको ये समझ में आए कि ये ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है। ओके। अभी आप बस इतना समझिए कि एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम होता है जहां पे वो पर्सन जो इंटरेस्टेड है आपके साथ, मतलब इस आपके प्रोडक्ट को जानने के लिए, वो आपके साथ कनेक्ट करें,
अपना अपनी डिटेल्स दें। और यहाँ पे आप चाहें तो आपका एक बिजनेस एक्सपोजर भी हो सकता है, उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। कि देखिए क्या होता है, जब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन बिजनेस को करने के 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये वैसे बहुत लंबा एक सिस्टम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपने चैनल पे भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है उस चीज से रिलेटेड, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ना, ऑनलाइन बिजनेस को करने के 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है ट्रैफिक जनरेट करना, जो मैंने आपको बताया। उससे होगा क्या? उससे आपको क्वालिटी लीड आएंगी। ठीक है, कैसे लाएंगी? आपके लीड कैप्चरिंग सिस्टम से, जो मैंने अभी ऊपर बताया। राइट। अब यहीं पे ही सेकंड स्टेप आता है, जब वो लीड आपके पास आ गई तो आप उसको बिजनेस एक्सपोजर दें। ठीक है, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं उसको। अब उसके लिए तरीका यह, या तो आप उससे 1-to-1 मीटिंग कर लें ऑनलाइन। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर लें कि एक तरीका है कैसे बात करनी है। ये भी चीजें सीखने वाली होती है, ये भी एक स्किल होती है कि जब कोई पर्सन हमसे है तो हमें कैसे उसको बताना है। और या फिर इसका एक और भी ऑप्शन होता है, क्योंकि अब हो सकता है जब आपके पास लीड आ रही है, एक दो लीड को तो आप मैनेज कर लो, लेकिन दिन में अगर कई कई लीड्स आ रही हैं, रोज लीड आ रही है, कभी भी लीड आ रही है, या शाम को अगर लीड, अगर वही मैंने कहा कि 24/7 आपका ट्रैफिक जनरेशन चल रहा है आपके कंटेंट से, तो वो लीड जो है, जो आपको कनेक्ट कर रही है, वो आपका वेट ज्यादा ना करे बिजनेस एक्सपोजर का, तो इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो एक ऑटोमेटेड वेबिनार बना के। ठीक है, किसका? अपने बिजनेस का। ये भी एक, ये एक ऑप्शन है। तो जब हम ऑनलाइन पे काम कर रहे होते हैं, एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, तो ये भी हमें एक लेवरेज मिल जाती है कि हम एक ऑटोमेटेड वेबिनार बनाएं, कि यह एक प्रेजेंटेशन हो हमारी, जिसको बोलते हैं हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन, है ना। कि एक ऐसी हो कि जो पर्सन आ रहा है, वो आने के बाद सिर्फ इंतजार ना करे, हमारे इस पूरे पूरे प्रोडक्ट का वेबिनार भी देख ले, और उसके बाद वो हमसे कनेक्ट करे आगे। तो तीसरा स्टेप आता है क्लोजिंग स्टेप। जब ये क्लोजिंग होगी ना, तब आपका जाके बिजनेस, मतलब ये प्रोसेस पूरा होगा जब ये लीड क्लोज होके आपके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है। अब क्लोजिंग करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे ही वो क्लोज नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग के लिए भी एक यूनिक ऑफर होना चाहिए आपके पास, कि भाई आपसे ही क्यों कनेक्ट करे, वो आपके साथ ही क्लोज क्यों करे। तो एक तो ऑप्शन ऑब्वियसली है कि जब वो पर्सन आपको देख रहा है, तो आपका मैक्सिमम काम तो वही हो गया, कि वो आपसे कनेक्ट फील करते हैं, आपके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है उनकी, आप जो समझा रहे हैं वो चीज समझ में आ रही है उनको, तो वो आपके साथ यहां तक पहुंचे, आपको, उन्होंने आपको अपना नाम नंबर सब यहाँ पे दे दिया आपके लीड कैप्चरिंग सिस्टम में। ठीक है। और आप चाहे तो अपने लीड कैप्चर सिस्टम के अंदर ही बिजनेस एक्सपोजर वाला ऑप्शन भी डाल सकते हैं, जहां पे यहीं पे आपका एक वेबिनार भी चल जाए, तो वो नाम नंबर दे और फिर अपना बिजनेस एक्सपोजर भी उसको मिल जाए, यहीं पे वेबिनार भी देख ले। ये चीजें यहाँ पे ऑटोमेट हो सकती हैं, जिसके लिए आपको बार बार किसी को करने की जरूरत नहीं, बिठा के समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अब वो फाइनल आपके साथ जब क्लोज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो भी आपके पास कुछ ऐसा कि यूनिक ऑफर हो, जो जो उसको हेल्प करे कि हाँ एकदम फाइनल क्लोज डिसीजन लेने में, बेसिकली फाइनल डिसीजन लेने में उसको एक हेल्प करे। ठीक है। अब ये भी यूनिक ऑफर का भी एक तरीका होता है, मतलब कि क्या यूनिक ऑफर, क्योंकि प्रोडक्ट तो सबका सेम है, प्रोडक्ट तो सेम है। हाँ, एक फैक्टर जरूर है कि वो आप पे ट्रस्ट करता है, तो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम वहां भी सॉल्व हो गई। पर साथ में अगर आप जैसे कहते हैं ना कि इसको ऐसे समझिए कि सपोज आप माइक, आपको ना कोई गैजेट लेना है, जैसे समझ लीजिए माइक्रोवेव लेना है। ठीक है। अभी आप कई सारी शॉप पे जा रहे हैं माइक्रोवेव देखने, और आपने, किसी पर्सन ने कहा कि हाँ ठीक है सर, आप इसको ले जाइए, हम आपको यहाँ पे एक हल्का सा बता देते हैं, इसका मैनुअल है ये, आप इसको ले जाइए और अपने आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये है। एक दूसरा दुकान वाला है, उसने बोल दिया कि सर आप इसको ले जाइए और आप चिंता मत करिए, मुझे पता है कि आप इसको ले जाएंगे तो आपको इसको चलाना नहीं आता है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में, मैनुअल जरूर है, मैं खुद आऊंगा आपको इंस्टॉलेशन का तो, इंस्टॉलेशन तो क्या प्लग लगाना है बस, लेकिन मैं आपको पूरा डेमो देकर जाऊंगा इसका, मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि ये चीज कंपनी क्यों करती है, इसीलिए करती है। ठीक है, लेकिन अगर एक जनरल समझा जाए इस चीज को, किसी भी सिचुएशन के लिए, मैं तो एक गैजेट माइक्रोवेव ले लिया, पर एक सिंपल सी चीज, अगर आप कोई चीज ले रहे हो और अगर आपको वो पर्सन एक सर्विस भी दे दे साथ में, तो आप, सर्विस नहीं बेसिकली, वो आपको एक सॉल्यूशन दे आपकी एक नई प्रॉब्लम आने का, नई प्रॉब्लम का। वे देखिए, अब तक आपकी लाइफ में माइक्रोवेव नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है कि माइक्रोवेव वाली प्रॉब्लम तो आपकी जिंदगी में नहीं थी, है ना, आप चल रही थी चीजें। लेकिन जैसे ही आपने कोई नया गैजेट खरीदा, नया माइक्रोवेव खरीदा, अब नई प्रॉब्लम आपकी डेवलप हो गई।
वो जानता है, जो पर्सन बेच रहा है उसको पता है कि अब आप इसको लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी कुछ। अगर वो आपको उसका सोल्यूशन भी दे दे साथ में, तो वो आपका यूनिकनेस भी है। तो जब आप किसी को बिजनेस समझा रहे हो, तो बिजनेस तो बहुत लोग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो प्रोडक्ट है। लेकिन उसी के साथ अगर आपको जो नई प्रॉब्लम आज आने वाली है उस, भाई जब तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब जैसे ही आप बिजनेस समझोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएंगी ना उस बिजनेस में। तो अगर वो उसका सॉल्यूशन दे दे ऑफ न्यू प्रॉब्लम जो आने वाली है, देन इट बिकम्स योर न्यू ऑफर। ये आपका ऑफर है उसके लिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आती है और आप उसको क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो ये सब चीजें एक बहुत डिटेल में टॉपिक्स हैं, सीखना पड़ता है। ठीक है। और ये चीजें अगर आपको समझनी है सब, तो मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको एक फ्री ट्रेनिंग का एक्सेस भी दूंगा। ठीक है, अगर वो लाइव होगा तो लाइव का एक्सेस दे दूंगा, रिकॉर्ड होगा तो मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा। आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइएगा। तो मैं आपको इस चीज के बारे में और डिटेल पूरा समझाऊंगा। फिर आपको आगे कुछ गाइडेंस होगा, कोई ट्रेनिंग सिस्टम होगा, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि आपका ट्रैफिक जनरेशन का जो सिस्टम है वो सही हो। ठीक है, लीड को कैप्चर करने का सिस्टम सही हो। राइट, ताकि जब वो लीड आपके पास आए, तो आप उसको प्रॉपर कंसल्टेशन दे सकें, उससे बात कर सकें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, और जब आप ये सब करेंगे, तो चांसेस होते हैं कि वो पर्सन आपके साथ क्लोज हो जाए। ये एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने का। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आपको ऑनलाइन करना है, तो यही तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मतलब फिर कोई भी मतलब प्रोसेस, आप रैंडम आप चले जाओ, आप पोस्टर डाल लो, आप कुछ भी कर लो, कॉल कर लो, आप सिर्फ स्ट्रगल करते रहोगे, हाथ पैर मारते रहोगे। आप ये सोचोगे कि मुझे ज्यादा कुछ एफर्ट तो मैं डालना नहीं है, मेरे को बस ऐसा कुछ डाल दिया, इससे मुझे बिजनेस चल जाएगा। तो नहीं चलेगा, आप स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में चल जाए, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बिजनेस हमेशा सिस्टम से चलता है, लोगों से नहीं चलता है। अगर आपका सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि देखिए सिस्टम कभी धोखा नहीं देगा आपको। आप लोग धोखा, अगर लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन सिस्टम पे ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा सिस्टम आप बिल्ड करोगे, तो आप अपने आने वाली टीम को, जो आपके नीचे भी लोग हैं वो भी तो यही काम करेंगे आगे। तो ये बहुत इजीली डुप्लीकेट भी किया जा सकता है, आप उनको एज इट इज ए सिस्टम दे सकते हो, तो उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि लीड हमें कॉल, हम लीड को कॉल कर रहे हैं, उठा नहीं रही, लीड हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि आपका अभी तक लीड को जनरेट करने का सिस्टम ही सही नहीं था। आप ऐसे लोगों से बात करो जो इनको इंटरेस्ट नहीं है, आप ऐसे लोगों से बात करो जो बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करना चाहते। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? राइट। और आपका डाउनलाइन देख रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन दिन भर कॉल करने वाला काम है, भैया मेरे से तो नहीं होगा इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, रहने दो, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी को सिस्टम बताओ कि नहीं हमारे पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, जहां पे आप ये चीजें हमने ऑटोमेट करके रखी हैं, कैप्चर सिस्टम बना रखा है हमने, तो शायद वो इंटरेस्ट ले ले कि ठीक है, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं करनी, मुझे अपना सिर्फ अपने फ्री टाइम पे कंटेंट बनाना है। और जब मेरे पास पर्सन का नंबर डिटेल आ जाएगा, तो मुझे उसको क्लोजिंग के लिए बात करनी है बस। बीच का सारा चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हो सिस्टम टूल्स यूज करके। ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है और कुछ आगे जानने में, तो जैसा मैंने बताया मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना मत भूलें। मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा, तो उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।